In the given DC circuit, a voltmeter whose resistance is 6000 ohm is used to measure the voltage drop across the 3000 ohm resistor. Determine the percent difference in the voltmeter reading that is observed when compared to the true voltage across 300 ohm resistor when the voltmeter is not connected. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक सर्किट दिया गया है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है और इस पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है 3000 ओम के रजिस्टर पर। हमसे कह रहे हैं इस पर जब ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग निकालेगा और अगर वोल्ट मीटर ना होता, जो रियल वैल्यू आती, तो रियल वैल्यू से इस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी उसका कितना डिफरेंस होगा, वो परसेंट डिफरेंस हमको बताना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार आप वोल्ट मीटर लगा के 3000 ओम पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इसका। दोबारा वोल्ट मीटर जब ना लगा होता तो ट्रू वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी वो निकालेंगे, फिर उसका हम परसेंट डिफरेंस निकालेंगे। क्योंकि ये तो हमको पता है कि अगर हम किसी सर्किट में किसी रजिस्टर पे जब हम वोल्ट मीटर लगा के वैल्यू मेजर करते हैं तो रियल वैल्यू से कुछ कम मेजर करता है। क्यों? क्योंकि उसका अपना भी एक रेजिस्टेंस होता है, तो थोड़ा सा वैल्यू कम आती है। तो चलिए देखते हैं क्या कम आती है, कितने परसेंट कम आती है। तो पहले हम काम ये करेंगे कि इस सर्किट की हम करंट फाइंड करें। करंट के लिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए देखो R2 और RV पहले कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, R2 एंड RV, ठीक है। पहले लिखेंगे विद वोल्ट मीटर, पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे कि R2 एंड RV आर इन पैरेलल। R2 और RV क्या है, पैरेलल में है। तो जब ये पैरेलल है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा बताओ, ये आएगा R2 RV अपान R2 प्लस RV, ठीक है। क्योंकि पैरेलल में होता है ना, तो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आएगा 3000 इंटू 6000 अपान R2 यानी कि 3000 प्लस 6000, यानी कि सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 18123456 है अपान 9000 1 2 3, 3 जीरो कैंसिल हो गए इधर से, इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स तो R डैश बराबर हो जाएगा 2000 आएगा आंसर, 2000 ओम, ठीक है। अब देखिए R डैश इसका टोटल प्लस ये तीनों कैसे होंगे, ये तीनों होंगे सीरीज में। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, R डैश R1 एंड R3 आर इन सीरीज। सो R इक्वल टू क्या आएगा, अब जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा भाई, वो आएगा R डैश प्लस R1 प्लस R3। तो R इक्वल टू आ जाएगा R डैश 2000, R1 1000, R3 1000, यानी कि R आ गया 4000 ओम, ठीक है। सो करंट इन द सर्किट, करंट इन सर्किट, ठीक है। I इज इक्वल टू V अपान R। V की वैल्यू कितना है 50 और R कितना है 4000। सॉल्व करेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से बच्चों I की वैल्यू आ जाएगी 1/80 एम्पियर। कितनी आ जाएगी, 1/80 एम्पियर। अच्छा, तो जब ये 1/80 एम्पियर आ गई है तो यहाँ पर रीडिंग क्या होगी, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो रीडिंग को V डैश लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रीडिंग कैसे निकालते हैं बच्चों, I इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पोर्शन का जब वोल्ट मीटर लगा है तब का, मतलब I इंटू R डैश, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना निकाला था इन दोनों का, देखो R डैश। यहाँ पर क्या लगेगा, I इंटू R डैश,
यानी कि वी डैश बराबर हो गया आई इंटू आर डैश। सॉल्व कर लो भैया। आई कितना आया 1/80, देखो आई कितना आया 1/80 इंटू आर डैश, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आया भाई, ये आया है 2000। ठीक है, तो वी डैश यहाँ से आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, इससे इसको काटेंगे तो 25 बार यानी कि 25 वोल्ट। तो वी डैश आ गया हमारे पास 25 वोल्ट, ये वी डैश आ गया। अब बच्चों हम बातें करते हैं कि जब वोल्ट मीटर कनेक्ट नहीं है तब कितना इस पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, क्योंकि हमको परसेंट डिफरेंस बताना है ना। तो चलिए अब हम लिखते हैं कि विदाउट वोल्ट मीटर, ठीक, जब वोल्ट मीटर ना लगा हो तब की हम बात करेंगे। तो कैसे बात कर पाएंगे भाई, तो देखो फिर से हम सर्किट बनाएंगे। अब तो ऐसे सीधा सीधा बनेगा भाई, है वोल्ट मीटर तो हटा दिया हमने, बहुत बढ़िया। ये दिया है 1000 ओम, ये दिया है 2000 ओम और ये दिया है 1000 ओम, ये दिया है 50 वोल्ट। ठीक है, ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है। हमसे अब कहा जा रहा है बच्चों कि इस समय R2 पर, ठीक है, जब वोल्ट मीटर नहीं लगा, ये 3000 है, तो हमसे कहा जा रहा है कि अब इस R2 पर यानी कि 3000 ओम पे कितना वोल्टेज होगा, फिर उस वोल्टेज का अब वोल्ट मीटर लगाने के बाद जो वोल्टेज है इन दोनों से परसेंट डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों लिखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस सिचुएशन R डबल डैश। तो इस सिचुएशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना आएगा बताओ, ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि ये आ जाएगा 1000 प्लस 3000 प्लस 1000, यानी कि R डबल डैश हमारे पास आ जाएगा 5000 ओम। ये R डबल डैश आ गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में R2 पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये हमको बताना है। तो इसके लिए हमको इस सर्किट की करंट पता होनी चाहिए। लिखेंगे यहाँ पे सो करंट I इक्वल टू क्या आएगा V/R डबल डैश, इसको I डैश कह दो बच्चों, क्योंकि पहले हम करंट को I लिख चुके हैं। ठीक है, जो पहले करंट आई थी उसको हमने I कह दिया था ना। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि I डैश, ये ठीक, तो I डैश कितना आएगा V/R डबल डैश, मतलब I डैश की वैल्यू हो गई V50 और R डबल डैश तो आएगा 5000। तो I डैश आ गई है 1/100 एम्पियर। I डैश कितनी आ गई 1/100 एम्पियर। तो यहां पर लिखेंगे कि सो Q वोल्टेज एट R2, सो Q वोल्टेज एट R2, तो V डबल डैश बराबर आ जाएगा I डैश इंटू R2। अब जो वोल्टेज निकाल रहे उसको V डबल डैश कह देते। ठीक है, तो ये क्या आएगा बच्चों I डैश 1/100 और इंटू इसका रेजिस्टेंस, भाई यहाँ वोल्टेज निकालना है तो यहाँ का I इंटू R कर दो, I इंटू R इसका, तो यानी कि 3000, 2 जीरो से कट गए, तो V डबल डैश कितना आएगा, ये आएगा 30 वोल्ट। तो V डबल डैश कितना आ गया बच्चों 30 वोल्ट। तो यहाँ पर परसेंट डिफरेंस क्या निकलेगा बताओ, तो परसेंट डिफरेंस, तो किससे डिफरेंस निकालना है, कह रहे हैं कि मतलब जो रियल वैल्यू है उससे कितना डिफरेंस आएगा। तो यानी कि रियल वैल्यू तो आनी चाहिए थी, बट वोल्ट मीटर लगाने के बाद क्या आया था 25 वोल्ट। तो परसेंट के लिए क्या करेंगे V डबल डैश माइनस V डैश अपान V डबल डैश इंटू 100। भाई परसेंट ऐसे निकलता ना, कितना परसेंट अंतर हुआ, तो इससे कितना कम हुआ अपान कितना ये होना चाहिए था इंटू 100। सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आएगा 30 माइनस 25 अपान में 30 इंटू 100। तो ये बचेगा बच्चों 5। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इंटू 3.33, तो डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये आएगा 16.65%।
कितना आएगा 16.65%। इसका मतलब जो रियल वैल्यू है उससे 16.65% कम आएगी वैल्यू, ठीक है। तो कितने परसेंट कम आएगी? 16.65%। जो रियल आनी चाहिए थे उससे इतनी कम हो जाएगी वोल्ट मीटर लगाने पे, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।